नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो चुनाव एक बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब तलाश रहे हैं राजनेता और उनके राजनीतिक दल। पूरा प्रयास ये है कि इलेक्शन में कौन विपक्ष के जो लोग हैं वो ये साबित कर दें कि बीजेपी ने ठीक परफॉर्मेंस नहीं दी है उत्तर प्रदेश में। पंजाब की बात करें तो चन्नी साहब के कितने सारे लोग आ गए हैं जो चन्नी साहब को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ तो 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। गुजरात में, मणिपुर में, उत्तराखंड में भी राजनीति एकदम ज़ोरों शोरों से है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में एक हमारे राजनेताओं के लिए तो छोटी ही है, एक छोटी सी चीज़ हो गई है और उस छोटी सी चीज़ का नाम है कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। आज दिल्ली में 1300 से ज़्यादा मामले, वहाँ महाराष्ट्र में आप देख लीजिए 5,500 पार मामले हो गए हैं और लगातार ये मामले बढ़ ही रहे हैं। किसी भी डॉक्टर से आप बात कर लें तो डॉक्टर बोलेगा कि ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। सरकार खुद अपने ही दावों में सरकार ने कहा है कि 3 गुना तेज़ी से फैलता है। ये कहीं अभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है जो ये कहे कि इसके मामले हल्के होते हैं, ये बहुत उतना ज़्यादा जानलेवा नहीं है जितना डेल्टा था। ये मिथ्या है। आप किसी भी तमीज़दार डॉक्टर से अगर पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि कोमॉर्बिडिटीज़ जिन लोगों को होती है, कौन सा वायरस किस तरीके से रिएक्ट करेगा किस देश में, इसकी जानकारी उस तरीके से हमारे पास नहीं है अभी जितने आराम से हम हो गए। ये खबर हिंदुस्तानियों में बड़ी तेज़ी से फैल गई है पूरे देश भर में कि ये वाली वेव जो है ना वो हल्की होगी। आपको कैसे मालूम हल्की होगी? आपको क्या मालूम कि वो वेव जो है वो क्या वेरिएंट बन करके सामने आएगा और कितना खतरनाक होगा? दूसरी चीज़, अगर सरकार खुद ये कहती है कि इसके मामले बहुत तेज़ी से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे, तो चलिए अगर उस अनुपात में मौतें नहीं होती हैं जैसे डेल्टा में हुई थी, लेकिन क्योंकि मामले 3 गुने हैं तो उसके अनुपात में परसेंटेज में आप देखेंगे तो आपको लगेगा तो पॉइंट कुछ ही लोग अस्पताल पहुंचे। लेकिन अगर आप भारत की संख्या के हिसाब से देखें तो 3 गुना बढ़े हुए मामलों में उस प्रोपोर्शन में या उस अनुपात में जब लोग पहुंचेंगे अस्पताल में तो क्या वो एक भयावह स्थिति नहीं होगी? हम लोग इस चीज़ को क्यों मान के बैठे हुए हैं कि ये तो हल्का ही होगा? कैसे मालूम आपको? अभी तो आई भी नहीं है लहर, आनी शुरू हो रही है। इतनी कैजुअल अप्रोच। और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि नेतागण अपने ऊपर ये नियम कभी नहीं लगाएंगे। सबके लिए नियम है, आप सिनेमा हॉल ना जाइए, आप यहाँ ना जाइए, वहाँ ना जाइए, डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, बिल्कुल पहनिए। लेकिन चुनाव और चुनावी रैली पर ये नियम लागू नहीं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में और उसमें तमाम सवाल पूछे गए कि भाई क्या होगा, तो इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनका ये कहना था कि हमने तमाम राजनीतिक दलों से बात की और जो अलग अलग राजनेता थे उन्होंने ये बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि चुनाव समय पर ही हो, चुनाव डिले ना हो। और अभी तो हम रैलियों को भी नहीं रोक सकते क्योंकि पुलिस जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो तो जो सरकारें हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। ये बात सही भी है। लेकिन अब उन सरकारों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जो कि नाइट कर्फ्यू नाम की चीज़ लागू करके ये सोच रहे हैं कि बस अब वायरस तो काबू में हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू जो लगा दिया हमने, लेकिन दिन में अपनी रैली करेंगे और सरकारी रैली होगी उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो एक के बाद एक सरकारी स्कीमें लॉन्च हो रही हैं और उन सबको रैली में तब्दील कर दिया जा रहा है। तो यहाँ कोरोना नहीं है। या विपक्ष की अगर आप बात कर लें तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी या जितने भी दल हैं उनकी रैलियां हो रही हैं, वहाँ कहीं कोई कोरोना होने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आकर के अब हर कोई जो है वो ये चाह रहा है कि चुनाव हो जाए, चुनाव न टलें। क्यों न टलें? क्यों कुछ समय के लिए इसको नहीं टाला जा सकता है? वेव एक बार नीचे आनी शुरू हो जाए, कम हो जाए, उसके बाद नहीं तो फिर वही बंगाल वाली स्थिति, फिर से चुनाव ही एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन करके आएंगे। 5-5 जगह हो रहे हैं इस बार। आप सोचिए 5 राज्य में 5 सुपर स्प्रेडर इवेंट। और चुनाव आयोग क्या कहता है? राजनीतिक दल नहीं चाहते कि चुनाव पोस्टपोन हो। तो क्या हम राजनेता खुद वो गलती दोहरा रहे हैं 8-9 महीने बाद?
फिर किस मुंह से आप दूसरे लोगों को कहेंगे कि आप डिस्टेंस बना करके रखिए और आप करिए? कौन मानेगा आपकी बात? कोई गंभीरता से नहीं लेगा। फिर मामले बढ़ेंगे, फिर अस्पताल जाएंगे लोग, फिर मौतें होंगी, फिर शमशान घाट पे भीड़ जमेगी। और इस बार दोष राजनेताओं के साथ साथ हमारा भी होगा, क्योंकि हम समाज में अपने आप को कहीं ये मना बैठे हैं कि इस बार तो हल्का होगा। हल्के में हम इसको ले रहे हैं, ये वेरिएंट हल्का नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेता जो कि अलग अलग बयान और तर्क दे रहे हैं जिसमें वो ये चाहते हैं कि चुनाव हो, वो सबसे खराब काम कर रहे हैं। तो अगर चुनाव ऐसे मौसम में, ख़ास तौर से जब ये वेरिएंट बढ़ रहा है और लगातार बढ़ते चला जा रहा है, उसमें चुनाव होगा और चुनावी रैलियां होंगी, तो ये किस किस्म के लोकतंत्र की सेवा हम लोग कर रहे हैं? ये सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे कहते हैं, डेमोक्रेसी इज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट द एंड इटसेल्फ। यानी कि लोकतंत्र जो है वो गंतव्य स्थल तक पहुंचने का एक जरिया है, खुद गंतव्य स्थल नहीं है। जो लोग ये बोलें कि भाई चुनाव तो बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र और भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, एक आधा महीने अगर पीछे हो जाएगा चुनाव तो उससे लोकतंत्र को खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर एक आधा महीने पीछे नहीं हुआ और अगर उसके ना करने से कोरोना के मामले बढ़ गए और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया और लोग मरने लगे, तो लोगों की मौत ज़रूर होगी। अब ये सवाल लोगों को अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि राजनेताओं ने तो साफ साफ कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि प्राण जाए पर इलेक्शन न जाए, प्राण जाए पर चुनाव न जाए। इस पर आप क्या मत देंगे, ये आपके विवेक पर छोड़ा जाएगा। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।